ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। We'll chant from verse number 21 to 25 of chapter number 3. श्लोक नंबर 21 से लेके 25 तक हम चैंट करें। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकटस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 21 से शुरू करेंगे। ए क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। हर आदमी किसी ना किसी क्षेत्र में लीड करता है। आप एक 4 आदमियों की छोटी सी दुकान चला रहे हो तो उसमें भी आप लीडर हो। 10 जनों की छोटी फैक्ट्री चला रहे हो उसमें भी आप लीडर हो। आप हेड ऑफ द फैमिली हो तो भी आप लीडर हो। आप रोटरी क्लब चला रहे हो उसमें भी लीडरशिप है। देश चला रहे हो तो उसमें तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी ए क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। और गीता जी में ऐसा कुछ नहीं है जो, ऐसा संसार में कोई विद्या नहीं है जो गीता जी में नहीं है। आई रिपीट, इस संसार की ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता जी में नहीं है। और वो जो ज्ञान गीता जी में नहीं है वो वर्थ नहीं है। मोदी जी ने कहा था मैं इससे बड़ा गिफ्ट किसी को दे नहीं सकता। जब वो जापान के राजा के पास गए तो जापान के राजा को उन्होंने भगवत गीता दी और कहा मैं इससे बड़ी कोई गिफ्ट दे नहीं सकता और संसार में इससे बड़ी कोई गिफ्ट ले नहीं सकता। और ये बड़ी दुर्भाग्य है कि भगवत गीता भारत से आई है। यदि यही भगवत गीता अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, जापान से आई होती तो आज पूरी गीता कोर्स, क्रैश कोर्सेस सारी दुनिया में शुरू हो जाते हैं। पास समीपति खत नहीं दृग दृग ऐसे दिन, तुमसे इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। तो आज हम उसी की कोशिश करेंगे। भगवत गीता में 3 श्लोकों में है जो लीडरशिप की क्वालिटी दी है। मैं 2 को डिटेल में बताऊंगा, एक को सरसरी लेके जाऊंगा क्योंकि बात गहरी है तो उसको समझने के लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। तो अगले 40-45 मिनट हम क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर की बात करेंगे। अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये बात क्योंकि अर्जुन भी लीडर है। अर्जुन श्रेष्ठ है। अर्जुन अपनी पोजीशन को संभाले हुए। अर्जुन कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, एरा गहरा नथु खैरा नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके निर्णय का दूरगामी
परिणाम होता है। Some people sees the change before it happens. Some people sees the change when it is happening. Some people sees the change when it happened. And there are some duffers who don't see the change when it happened. अर्थात कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखते हैं, कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन से पहले देखते हैं, कुछ लोग परिवर्तन को परिवर्तन जब हो रहा हो तब देखते हैं, कुछ लोग जब परिवर्तन हो जाता है तब नजर आता है, और कुछ इतने बेवकूफ हैं कि परिवर्तन हो जाता है और उनको दिखता नहीं। लीडर कौन है? लीडर वो है who sees the change before it happens. लीडर कौन है? जो परिवर्तन को परिवर्तन से पहले नोटिस कर ले। भृगु कहा गया हमें हमारे शास्त्रों में। 7 बेटियां बताई हैं गीता जी के 10वें अध्याय में। मेरा आज का श्लोक वो नहीं है, वो विषय अलग है, जब आऊंगा तो मैं समझाऊंगा। लेकिन गीता जी में 7 बेटियां बताई गई हैं। 5 बेटियां दक्ष की हैं। दक्ष की मतलब जब कोई कर्म को आप डिक्सटेरिटी से करते हो, दक्षता से करते हो, तो कीर्ति आती है, अलग अलग गुण आते हैं। वाणी देवी है, वाणी पुत्री है ब्रह्मा जी की, सरस्वती की। जब ज्ञान आता है आपकी लाइफ में तो जबान पे सरस्वती विराजमान हो जाती। अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं कर रहा, किसी भी क्षेत्र का जैसी ज्ञान आप में आ जाएगा, आप जब बोलोगे तो लोग ध्यान से सुनोगे। यदि आपको चेस के बारे में, शतरंज का ज्ञान है, और जब आप शतरंज पे बोलोगे तो लोग सुनेंगे। यदि आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान है और स्टॉक मार्केट पे जब आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे। नॉलेज आपके वाणी में सरस्वती डालती है। आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, किसी भी ज्ञान की बात। अब देखिए, यदि आपको केक मेकिंग का भी ज्ञान है और जब आप केक के बारे में बताना शुरू होंगे, लोग संयम से सुनना शुरू होंगे। तो वाक बेटी है सरस्वती, ऐसी श्री बेटी है भृगु की। श्री मीन्स प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। भृगु की, भृगु मतलब जो दूरदर्शी हो, जो चेंज को चेंज से पहले नोटिस कर ले। भृगु संहिता बोलते हैं जो भविष्य बताता है, दैट आई डोंट नो, लेकिन भृगु मतलब है जो दूरदर्शी हो। आज से 50 साल पहले जिन्होंने गुड़गांव में लैंड ले लिया हो, वो क्या होंगे? वो भृगु थे। चेंज को चेंज से पहले नोटिस जिन्होंने कर लिया। और आज भी समृद्धि की बहुत 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 संभावनाएं हैं। समृद्धि की संभावना कभी कम नहीं हुई, लेकिन कौन देखता है चेंज को चेंज से पहले? भृगु। तो लीडर को भृगु होना चाहिए, दूरदृष्टि होना चाहिए, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सबको बीमारी है। बीमारी कौन सी है? जिनको आंख की बीमारी होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मायोपिया। ये मायोपिया मतलब है माया ने हम पे ओपिया कर लिया, दृष्टि खराब हो गई है माया के कारण। मायोपिया मतलब माया ने मेरी दृष्टि भंग कर दिया। और ज्ञान से माया जिसकी हटती है वो भृगु है, और उसके जीवन में श्री आती ही आती है। तो लीडर की पहली क्वालिटी है भृगु, दूरदृष्टि। पूरा श्लोक मैं नहीं ले रहा, मैं कभी का समय आएगा तो बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं श्लोक ले रहा हूँ वो गीता जी के 2 श्लोक ले रहा हूँ। गीता जी का जो 3रे अध्याय का 21वां श्लोक और 10वें अध्याय का 38वां श्लोक। पहले बाद में आएंगे हम 38वें श्लोक में। अभी हम शुरू करते हैं गीता जी का 3रा अध्याय और 21वां श्लोक। क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडरशिप, हु इज अ गुड लीडर। चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्वदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते
lokastadanuvartate. Whatsoever the superior person does, that alone other people do. Whatever standard he sets, that the world follows. श्रेष्ठ यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते तदनुवर्तते। जो IIM या IAS सीख रहे हैं बच्चे, उनको ये श्लोक जरूर पढ़ाना चाहिए। ट्रेनिंग कोर्स है, कुछ भी LTC लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स है, उसका मूल मंत्र है whatever the leader does, whatever the superior person does alone, other people do. Whatever standard he sets, that the world follow. अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, बाकी लोग भी, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। They follow them. जब तक सयत प्रमाणम, जैसे प्रमाण वो स्थापित कर देता है, जो स्टैंडर्ड्स बना देता है, पीछे पीछे दुनिया चलती है। जो स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिए जाते हैं वो फिर फॉलो होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी, कहानी क्या घटना सुनी थी। एक आदमी ने मुझे सुनाई, कहते जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, भारत जब 1947 के बाद आजाद हुआ, एक जोश था, एक सील थी, एक जेस्ट, एक एंथुसियाज्म था देश को सही दिशा और दशा ले जानी है। 50 और 55 के समय का टाइम है, 1950 और 55 के बीच का। कहते एक आदमी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। कहते हम छोटे थे, उसके घर के बाहर इतनी भीड़ लग गई कि लोग देखना चाहते थे वो आदमी की शक्ल कैसी है जो रिश्वत लेता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इतने हायर थे देश के, मोरालिटी और वैल्यूज इतनी हायर थी कि वो ट्रिकल डाउन करती गई। लेकिन जहां पे श्रेष्ठ लोग वैल्यू डाइल्यूट हुई, जैसे श्रेष्ठ देश के नेताओं की वैल्यू डाइल्यूट हुई, वो ट्रिकल डाउन हो गई समाज के आखिरी पड़ाव। तो लीडरशिप से चेंज को चेंज से पहले नोटिस करना चाहिए। चेंज को चेंज, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस समय लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज को नोटिस करो कि क्या दुनिया चेंज होने वाली है। ना सिर्फ कंट्री के लिए, आप ऐसे लोगों की शादियों का आयोजन खत्म हो जाएगा। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट चेंज। आई डोंट नो 1.5-2 साल बाद क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट अगले 1 साल जो ताम झाम के साथ, बड़े प्रपंच के साथ शादियां होती थी, वो चेंज हो जाएगी। यू शुड सी द चेंज बिफोर इट हैपेंस। और यदि आप भी अभी ये सोच कर नहीं मेरे पुत्र का ब्याह ते बड़ा गज बज के होएगा, तो आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि चेंज को चेंज से पहले आपने नोटिस नहीं किया। भृगु बन जाओ, नोटिस करो चेंज को। तो जो लीडर करता है, culture always come from the top. Please listen it carefully. Culture always come from the top and revolution always come from the down. सभ्यता हमेशा हायर से आती है। जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, लोग उसी को, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हो, लोग उसी को फॉलो करते हैं। पहले हमारे घरों में कैलेंडर किसके होते थे? श्रेष्ठ किसको मानते थे? 1940-50 की मूवीज देखिए, उनमें घरों में बड़े बड़े फोटोग्राफ लगी होती, भगवान जी की बीच में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की फोटो लगी होती थी। घरों में फोटोएं लगती थी, गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की।
भगवान जी की फोटो के साथ हमारे रोल मॉडल क्या थे? श्रेष्ठ किसको मानते थे हम? भगवान को। उसके बाद हमारे रोल मॉडल चेंज हो गए, पॉलिटिशियन से रोल मॉडल चेंज हुए, स्पिरिचुअल रोल मॉडल भी रहे। फिर बच्चों के घरों कमरों में पोस्टर किसके लगने लगे? एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस, सचिन तेंदुलकर के, क्रिकेटर के। अब किसके फोटोग्राफ लगते हैं? डोंट इवन आस्क। आज हमारे रोल मॉडल कौन हो गए? और अगर रोल मॉडल ही घटिया है तो कल्चर ऑलवेज कम फ्रॉम द टॉप। सभ्यता हमेशा ऊपर से आती है, रेवोल्यूशन नीचे से होती है। इसलिए लेनिन ने बोला था कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले, लेनिन ने बोला था कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसको तनख्वाह मिल जानी चाहिए, नहीं तो वो पसीना खून बन जाएगा। रिमेंबर दैट प्लीज। डोंट टेक। क्रांति हमेशा नीचे से आती, कल्चर हमेशा ऊपर से आता। सो यदि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है तो वो ट्रिकल डाउन होगा, 100% नहीं होगा लेकिन होगा। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तो लीडर है, अर्जुन तो लीडर है। तेरे अंदर ये गुण है कि तेरे पीछे लोग चलेंगे और कर युद्ध छोड़ के तू भाग गया, युद्ध छोड़ के तू भाग गया तो तेरा अनुसरण करने लग जाएंगे। भगवान बुद्ध में वैराग्य हुआ। मैं निंदा नहीं कर रहा जी, प्लीज नाराज मत हो जाना कुछ लोग, मैं एनालाइज कर रहा हूं। भगवान बुद्ध में वैराग्य हुआ और उस वैराग्य के कारण उन्होंने राजपाट सिद्धार्थ की पोजीशन छोड़ी और भिक्षु बन के चले गए। एक क्रांति हुई पूरी दुनिया में, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजिकल क्रांति हुई। बुद्ध के अंदर वैराग्य आया। लेकिन क्या हुआ? बुद्ध के बाद लाखों लोगों ने घर छोड़ दिया, लाखों लोगों ने घर छोड़ दिया और बुद्ध की देखा देखी अनुसरण करके लाखों लोगों ने घर छोड़ दिया, लेकिन कोई बुद्ध नहीं बन पाया, सब बुद्धू बन गए। रीजन, you don't, we follow the leader according to what type of lifestyle he lives. तो लीडर को चाहिए, लीडर को चाहिए कि वो स्टैंडर्ड क्रिएट करे, वो वैल्यूज क्रिएट करे जो पीछे करे। बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं, शिष्य गुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, शिष्य गुरु के नक्शे कदम पे चलते हैं, जनता नेताओं के पीछे जाती है। तो जनता करप्ट कब होती है? जब देखते हैं लीडर करप्ट है तो क्या फर्क पड़ता है? So this is a quality. First qualities of a leader is दूरदृष्टि। You have to have a vision in your life. और जो इसके पास चेंज को चेंज से पहले देखने की जिसके अंदर चेंज को चेंज से पहले देखने की बुद्धि है, वो श्रेष्ठ लीडर बनता है। दूसरा क्वालिटी जो भगवान जी ने यहाँ बोली है वो है a leader should set a right standard in life, चाहे पसंद हो या ना हो। मेरे गुरुजी 92 साल के, जब वो हम वेदांता पढ़ने गए थे तब उनकी उम्र कम थी, 20-25 साल पुरानी बात है। और हम नए सब लोग गए वेदांता अकेडमी। He never forced us to get up early in the morning. हमेशा बोलते थे, लेकिन हम सब अलग अलग जगह से आए हुए, आदत नहीं थी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की। और क्या करते, सुबह 4 बजे अलार्म बजती, प्रेयर करते और कमरों में जाके सो जाते थे, कमरों में जाके सो जाते। और सामने ऊपर हमारे कमरों के सबसे ऊपर सर का रूम दिखता था। एंड सर के रूम, he's ready, he's reading, he's studying in the morning, writing in the morning. एक दिन और 6 बजे उठे और जॉगिंग करनी शुरू कर दी उन्होंने। किसी को नहीं बोला कि जॉग करो। यद्यथा तरचरति श्रेष्ठ। जब देखा गुरु सुबह उठ रहा है, पढ़ रहा है, वो खुद उठ के एक्सरसाइज कर रहा है, वो टाइम पे आ रहा है, पंक्चुअल हो रहा है, धीरे 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 धीरे
उनके देखा देखी वो गुण हम में भी आने लगे। अब हम कभी लेट होते ही नहीं, शादी में भी 8 बजे पहुंच जाते हैं, जबकि पता है 10 बजे बारात आनी है, क्योंकि आदत है। क्या आदत है? यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेव जना। एक श्लोक और करते हैं, फिर मैं पूरे आइडिया को समझाऊंगा। तो पहला क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज फॉरसाइटेड, दूरदृष्टि। मयोपिया ना हो उसके पास, उसकी विजन ब्लर्ड ना हो, उसके अंदर एक लार्जर विजन, चेंज से पहले नोटिस करने का। नहीं तो आप लीडर नहीं बन सकते, फॉरगेट अबाउट इट, नहीं बन सकते। बन भी जाओगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, फिर अजीब लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता कई लोगों के, जो लीडर किस्मत ने बना दिया, उनको पोजीशन में ला दिया, लेकिन दे डोंट हैव दैट डीएनए में नहीं, दैट क्वालिटीज नहीं है, थक जाते हैं, भाग जाते हैं, क्रिएटिविटी नहीं है। एक और श्लोक है 10वें अध्याय का 38वां श्लोक, जिसको हम चैंट करते हैं। मैं आपको वो श्लोक यहाँ पे दे देता हूं। ये श्लोक है यहाँ पे 10वें अध्याय का 38वां श्लोक है। श्लोक पर सामने पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिए। प्रेमा चैप्टर 10 वर्स नंबर। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। I am the scepter of rulers. I am righteousness of those who seek victory, and also I am silence of secrets. I am knowledge of knowers. तो पहली क्वालिटी हमने एनालाइज करी, दूरदर्शी होना चाहिए, विजन होना चाहिए। भृगु की तुलना से कहा गया, एक चेंज को चेंज से पहले नोटिस करने वाला हो जाना चाहिए। उसके बाद अगले गुण दिया, लीडरशिप वो है जो श्रेष्ठ करता है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ। इफ यू आर अ लीडर, पीपल विल कॉपी यू, प्लीज। हैविंग सेड व्हाटएवर यू सेड, लोग तो फिजिकल अपीयरेंस कॉपी कर लेते हैं। एक स्वामी पर्टिकुलर दाढ़ी लेके बैठता तो सारे चले वही दाढ़ी बैठा के बैठते। एक हीरो एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल करता, पूरा संसार उसी हेयर स्टाइल पे आ जाता है। साधना कट बड़ा फेमस हुए थे, साधना कट, हर कोई साधना कट लेके घूमता था। रीजन क्या है? क्योंकि हम अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। We don't use our intellect। क्यों? कौन दिमाग लगाए? आप तो चल रहा है उसी को फॉलो करो, भेड़ चाल है। And that's why most of us are। ज्यादातर लीडरशिप बहुत कम लोगों में होती है, ज्यादातर लोग तो भेड़ होती है। एक जो चल रहा है, सेट पैटर्न चल रहा है, कर लो। क्यों कर रहे हो? सी मेरे चाचे ने करी, मामे ने करी, ताए ने करी, फूफे ने करी, मैं भी सी करूं। Why did you went to school? Because my father went to school, my grandfather went to school, मेरे दादा गए, पाक दादा गए, भाई गया, मैं भी स्कूल गया। कॉलेज क्यों गए? मेरा फादर गए कॉलेज, मेरे ब्रदर गए कॉलेज, मेरे मदर गए कॉलेज, मैं भी कॉलेज गया। Why did you got married? Because my father got married, my mother got married, my sister got married, everybody got married, therefore I got married. Why did you have kids? Because my father got a kids, my mother got। सोचते नहीं, we don't think। एक जो चल रहा है, आज से 100 साल पहले पैंट पहन ले तो उसको लाट साहब कहते थे, जेंटल अंग्रेज की औलाद कहते थे। उस समय ट्रेंड क्या था? धोती कुर्ता पजामे का। तो उस समय कोई पैंट पहन ले तो उसे लॉर्ड साहब कहते थे। आज ट्रेंड क्या हो गया? आज पैंट शर्ट का हो गया। तो आज कोई धोती पहन ले तो उसे कहते पंडित जी आ गए, पंडित जी बोलते थे। मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी अपने बच्चों को क्या बनाओगे? करवा देंगे, पढ़ने लिखने में ठीक नहीं रहे तो वो अध्यात्म में आए ही नहीं।
श्रेष्ठ इंटेलेक्चुअल, हायर इंटेलेक्चुअल लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका फाइनेंशियल रिवार्ड नजर नहीं आता। ट्रू। आप एमबीए कर लीजिए, आईएम कर लीजिए, आपके पैकेज 40 लाख 80 लाख का पैकेज होगा, कौन आएगा अध्यात्म में? कोई उसमें फाइनेंशियल तो है नहीं, कुछ है नहीं। लेकिन तो श्रेष्ठ जो भी आदमी होता है वो फॉलो करता है। स्पिरिचुअलिटी में श्रेष्ठ लोग नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उनको लगता है इसका कोई रेमोरेंस नहीं है, इसमें कोई आगे ग्रोथ नहीं। जितनी ग्रोथ स्पिरिचुअल लाइफ में है उतनी यू कांट इवन इमेजिन। जितना पैसा स्पिरिचुअल लाइफ में यू कांट इवन इमेजिन। 99 रोल्स रॉयस, नो 99 रोल्स रॉयस तक का तो मैंने देखा हुआ है। सो प्लीज हम सब लोग अपनी लाइफ में ना बहुत छोटा सोचते हैं, छोटा सोचते, बहुत छोटा सोचते हैं। सोचते स्पिरिचुअलिटी में स्कोप नहीं है। पिछले 27-28 साल में आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली बिकॉज ऑफ ये 700 श्लोक के कारण, ये गीता जी के 700 श्लोक के कारण बीइंग टू बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो पहली बात है उसके अंदर लीडरशिप पीपल विल फॉलो। सो यहां पे अब भगवान ने 4 गुण दिए। पहला गुण है ज्ञान। 4 गुण दिए। पहला नॉलेज, दूसरा नीति, तीसरा मौनम, चौथा दंड। मैं समझाता हूं। 6 क्वालिटीज टोटल हैं आज के लेक्चर्स में। आज के लेक्चर की 6 क्वालिटीज हैं लीडरशिप की। इट्स नॉट बाय वन, यू कैन यूज इट एनीवे। पहली है दूरदृष्टि होनी चाहिए, फॉर साइट, बहुत दूर की नजर होनी चाहिए। विजनरी होना चाहिए लीडर। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश नहीं होना चाहिए। उसका जो विचार की श्रृंखला हो दूर तक। दूसरा, उसको पता हो कि जो मैं कर रहा हूं और लोग फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट है लीडर का ज्ञानम। यदि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, पीपल विल abuse you, people will misuse you, people will confuse you. आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नॉलेज नहीं है, स्टाफ विल मिसयूज यू, स्टाफ विल कंफ्यूज यू। इसलिए अच्छे जो पेरेंट्स हैं जिनकी इंडस्ट्री होती है वो अपने बच्चों को दूसरी फैक्ट्रियों में अप्रेंटिस करके भेजते हैं। जो ग्रेट होटल कंट्रीज में, दूसरी दूर दूर के कंट्रीज में एक अप्रेंटिसशिप के लिए भेज देते हैं ताकि उनको नॉलेज हो। तो पहली क्वालिटी नॉलेज। जिस भी क्षेत्र में आप हो, अकाउंटेंसी की नॉलेज हो, हर चीज की उसकी बेसिक नॉलेज जरूर है। एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं हो सकती। यदि आप आईटी कंपनी चलाते तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज। सेकंड, नीति, प्लान, स्कीम। Second quality of a good leader is नीति। What is my company is going to be next 10 years? इस 5 साल में क्या होगी, 2 साल में क्या होगी, 1 साल में क्या होगी, 6 महीने में क्या होगी, 1 महीने में क्या होगी। एक टेलीस्कोपिक गोल होना चाहिए। What is मेरी कंपनी पे अगले 10 साल तक कहां पहुंचनी है, मेरी कंट्री अगले 10 साल तक कहां पहुंचनी है, उसका 6 महीने का। सो ये शॉर्ट टर्म गोल विच टेक्स यू टू ए लॉन्ग टर्म गोल। तो पहला नॉलेज, इस श्लोक में कहते हैं, 38वें श्लोक में कहते हैं नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा नीति,
प्लानिंग होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी जो बहुत रेयर क्वालिटी है वो है मौनम होना चाहिए। जो लीडर को ज्यादा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी राज कर गए मौनम के कारण, नरसिम्हा राव जी राज कर गए मौनम के कारण। जब राष्ट्रपति शपथ देता है प्रधानमंत्री को या चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी मिनिस्टर को, उस ओथ को कहते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी कैसे कहते हैं, और आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल। भगवान राम ने भी सीक्रेसी रखी। लक्ष्मण भरत को सब कुछ नहीं बताया, भगवान राम ने भी। दिल खोल के मैं गल कर लवा तुहाडे नाल, लीडर नहीं बन सकते। जबान में बात पचती नहीं, लीडर नहीं थे आप। यदि आप मुझसे रहा नहीं आ रहा, मैंने किसी को बताना है, फॉरगेट लीडरशिप। इसलिए लीडर को हमेशा अलग कमरों में, अलग कैबिन, अलग रूम में होता है। वो सबके साथ नहीं बैठ सकता। एमडी स्टाफ के साथ बैठ जाए, उसकी फोन कॉल सब सुन लेंगे, उसको पता चल जाएगा ये क्या प्लान कर रहा है। कंपनी बेचने की सोच रहा है, मैं एमडी सोच रहा हूँ कंपनी बेचने को, सबको पता चल जाए, पूरी कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। सो लीडरशिप को पहला दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूसरा, उसको भी ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ पीपल विल फॉलो हिम। तीसरी क्वालिटी है उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी उसके अंदर, पहला दूरदृष्टि होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर लीडरशिप हो कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तीसरा उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए जिस फील्ड को कर रहा है, चौथा प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां तक ले जा रहा हूं, पांचवा मौनम होना चाहिए, उसी को बताओ जिसके लिए जरूरी है। इसलिए वो शपथ जो लेते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई भी मिनिस्टर, वो सब शपथ को ओथ ऑफ सीक्रेसी कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि ये बात मैं विधि के की हुई बात उसी को बताऊंगा जिसके लिए जरूरी है, अन्यथा किसी और को नहीं बताऊंगा। घटना सुनी है मैंने, टीवी में इंटरव्यू सुनी है प्रणब मुखर्जी की। प्रणब मुखर्जी बजट बना रहे थे, बजट के कुछ पॉइंट्स बना रहे थे और सडनली वाइफ आ गई उनकी। प्रणब दा ने एकदम कागज बंद कर दिया, अपनी वाइफ को नहीं बताया कि मैं बजट में क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सीक्रेसी, चुप रहना, सुनो, मौन। मौन मतलब उतना बताओ, कम बताओ, और उसी को बताओ जिसको जरूरी है। दिल खोल के गल मत करो। इसलिए शराब पिलाई जाती है लीडरों, पार्टीज में ट्रैप कैसे किया जाता है। शराब पी के आदमी के ब्रेन नर्व्स खत्म हो जाते हैं, उसका संयम खत्म हो जाता है, उसके अंदर कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो मन की बात, दिमाग की बात मुंह से निकाल देता है। रोमन एम्पायर में यही किया जाता है। रोमन एम्पायर में दूसरे लीडर को भयंकर शराब पिलाई जाती थी ताकि वो अपने दिल की बात, ये प्लूटो ने बोला था, a leader should not be alcoholic, ड्रिंक नहीं करना चाहिए। If you drink, you restrain खत्म हो जाता है, और जब restrain खत्म हो जाता है, you are trapped by a temptation. Sad but true. The last but most important is, पहली भृगु, दूरदृष्टि, दूसरा लीडरशिप, people, you know people are going to follow you. तीसरी क्वालिटी, आपके अंदर नॉलेज हो जिस बिजनेस को आप चला रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट को चला रहे हो। यदि मैं गीता एकेडमी चला रहा हूं और मुझे गीता जी के जी भी नहीं पता, तो हाउ कैन आई लीड माय ऑर्गेनाइजेशन? इफ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज a budding organization where I need a good amount of student जो आगे जाके वेदांता को प्रमोट करे, गीता जी को
घर घर तक पहुंचाए। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम रनिंग एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि मैं यहाँ पे वो संस्था क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें लोग निस्वार्थी हो के समाज को एक श्रेष्ठ इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे, जहां पे घर घर पे, गली कूचों पे, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में गीता जी पढ़ाई जाए, इसकी वैल्यू दी जाए। दैट्स द ओनली मिशन आई हैव। दिस इज ऑब्जेक्टिव पर्पस। सब्जेक्टिव पर्पस उससे जुड़ना है, नॉलेज होनी चाहिए, नीति है मेरे पास, प्लान ऑफ एक्शन है कि इसको ऐसे 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 करें। स्वामी चिन्मयानंद जी ने 4 साल का कोर्स शुरू किया, मेरे गुरु जी ने 3 साल का कोर्स शुरू किया, अब 2-2 साल का हो गया ना। मॉडर्न टाइम में वी हैव, हमने 3 कोर्सेज करे, प्रथमा, द्वितीय और उत्तम। पहला है शॉर्ट टर्म कोर्स जो 3-3 महीने का, 3-3 हफ्ते का कोर्स था। अब 1 साल का कोर्स शुरू कर रहे हैं। उसके बाद उसके बड़ा एक सीरियस कोर्स, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। एक नीति है और सबको सारी चीजें नहीं बताई जाती, उसका प्लान है मेरे दिमाग में, और चेंज भी कर सकता हूँ प्लान, क्योंकि कोई भी प्लान 100% फिक्स नहीं होता। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर लीडर के पास दंडम देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। दंडम दमयतामस। यदि आपके पास पनिशमेंट करने की क्षमता नहीं है, यू मे नॉट पनिश एनीवन प्लीज। यू मे नॉट लाइक टू पनिश एनीवन, you should not punish anyone, but you should have a capacity to punish anyone. आप किसी को दंड देना ना चाहो, दंड देने की आपके अंदर क्षमता हो, और अगर आप में दंड देने की क्षमता नहीं है, people will not take you seriously. Take it or leave it. People will take you seriously by capacity to punish. इसलिए जितने भी आर्मी जनरल होते हैं उनके हाथ में दंड होता है, एक डंडा सा स्केप्टर होता है। जितने भी भगवान हैं हमारे हाथ शास्त्रों में, जितने भी भगवान देवी देवता हैं, एक महावीर जी को छोड़ के जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथ में दंडम है। So please, you may not punish anyone. You should not punish anyone. You should not like to punish anyone. लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आपके पास पनिश करने की क्षमता हो। यदि नहीं है, फॉरगेट लीडरशिप। नहीं, मैं तो किसी को कुछ दे नहीं, मैं नहीं किसी को हार्म कर सकता, फिर यू कैन नॉट बी लीडर। यदि लीडर प्रमोशन भी देता है, यदि सुपीरियर प्रमोशन भी देता है, तो वो टर्मिनेट भी कर सकता। सेक्रेटरी के पास, ऑफिसर के पास आपको टर्मिनेट करने की भी क्या है, कैपेसिटी है। यदि टर्मिनेट करने की कैपेसिटी ना हो सुपीरियर के पास, तो हम उसके कंधे में नाचना शुरू कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई भगवान कृष्ण के हाथ में, भगवान राम के हाथ में, देवी देवताओं के हाथ में शास्त्र भी चाहिए और शस्त्र भी चाहिए। जीने के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों होने चाहिए। सिर्फ शस्त्र और शास्त्र रहा हो तो जीवन बेकार है, शस्त्र ना हो तो भी। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात की। तो अंत में मैं कंक्लूजन में देखूं, लीडरशिप ऐसी नहीं है कि आप किसी को फोर्स करके बना सकते। जस्ट बिकॉज यू हैव ए कंपनी, आपके पास कंपनी है, आपने लीडरशिप क्रिएट करी और आप सोचो कि मैं अपने लगते जिगर को लीडर बना दूं, नहीं बना सकते। उसको वो सीखनी पड़ती। एंड आई नो लॉट्स ऑफ मारवाड़ी फैमिली, में नाम नहीं बताऊंगा, आई नो लॉट्स ऑफ फैमिलीज में कई 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए राम सुखदास जी के यहाँ भेजते। राम सुखदास ऋषिकेश में नाम, राम सुखदास जी के यहाँ भेज देते थे और 3-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना वहां रहते थे। हाथ से बर्तन धोते थे,
कपड़े साफ करते थे। गुरु घर गए पढ़न रघुराई, अल्प काल बहु शिक्षा पाए। भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी कहाँ जाना पड़ा? गुरु के पास जाना पड़ा। टीचर आपको शिक्षा देता है, लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स देता है। आजकल के स्कूलों में लीडरशिप नहीं बनाया जाता, भेड़ बकरियां बनाई जाती। जॉब प्राप्त करने की मशीन बनाई जाती है, एमबीए करने की। कितनी एमबीए करने वाले लोग अंबानी जी के साथ हैं, लेकिन किसने एक अंबानी बना पाया? धीरूभाई अंबानी बना पाया। और धीरूभाई अंबानी ने कितनी एमबीए करी थी? आई एम नॉट सेइंग एमबीए इज रॉन्ग, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टर आता है लीडरशिप, रिस्क टेक करने का फैक्टर, एक विजनरी। तो 6 पॉइंट्स बताए हैं मैंने आज की क्लास में। पहला, भृगु होना चाहिए। I'm recapitulating on पहली क्वालिटी, भृगु होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, मायोपिया ना हो, शॉर्ट साइटेडनेस, एक नजर ही ना आता हो, एक विजन होना चाहिए। चाहे आप एक दुकान भी चलाते हो, एक दुकान भी चलाते हो, आपका विजन होना चाहिए। मैकेनिकल नहीं कर सकते। मैकेनिकल आपका घर चल जाएगा, घर चल जाएगा मैकेनिकल लाइफ से, लेकिन लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। भृगु, चेंज को चेंज से पहले नोटिस करो, और हर समय अपॉर्चुनिटी आती है। ये मत कहना पहले बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी, आज नहीं। आज तो बहुत ज्यादा, खासकर कोरोना वायरस के बाद तो इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज हैं। बुद्धि को खोलिए, आंखें खोलिए और जबान बंद रखिए। दूसरा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, you are a leader, people will follow you, so you have to have a higher ethical standard on your company. मैंने एक घटना सुनी है, एक लड़की मेडिकल कॉलेज में गई, और मुझे उस लड़की ने बताया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गई एम्स में, और उसके फादर फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी के साथ फ्रीडम फाइटर में पार्टिसिपेट किया। भारत की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सेट किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, विद ऑल रिस्पेक्ट टू दैट लेडी एंड टू दैट जेंटलमैन। उसने मुझे बताया, डॉक्टर कहती, मैं एम्स में मेडिकल कॉलेज में थे, उस समय हिप्पीज्म बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था, हिप्पीज्म बड़ा कॉमन हो गया। तो मेरे फादर मेरे कमरे में आए, एंड ही सॉ a cigarette pack in my cupboard. मेरे फादर जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के साथ थे, डिसिप्लिनरी थे, 9 बजे सो जाते, सुबह उठते थे, गीता पढ़ते थे। और जब वो मेरे कमरे में आए, we saw a cigarette pack in my room, कुछ नहीं बोला। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू के निकले, चुप होकर चले। कहते ही मुझे इतनी गिल्ट हुई उस दिन, इतनी गिल्ट हुई कि मेरे फादर जो इतने श्रेष्ठ हैं, उनको मैंने क्या दुख दिया। इसे आफ्टर दैट आई नेवर स्मोक इन माय लाइफ। व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस? यदि आप श्रेष्ठ हो, लोग आपका अनुसरण करेंगे, और अगर आपकी वैल्यूज वीक है तो नहीं करेंगे। दूरदृष्टि हो, श्रेष्ठ आचरण करो, नॉलेज लो, जिस फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में, उसकी नॉलेज लो, एक नीति बनाओ, अपनी प्लान ऑफ एक्शन बनाओ, मौनम रखो, अपने आइडियाज को कम लोगों को बताओ, और उसी को बताओ जिसको जरूरत हो, थोड़ा बताओ। द लास्ट नॉट द लीस्ट, आप में दंड देने की क्षमता। जिस व्यक्ति में गुण है, वो फर्श से अर्श पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो फर्श से अर्श तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और गीता अकेडमी में हम ये कोशिश कर रहे हैं यंगस्टर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद। ये नहीं कहते कि वो स्पिरिचुअल मास्टर बन जाए, स्पिरिचुअल मास्टर बनना कोई नुकसान नहीं। ये नहीं कहते कि वो भगवा धारण करके दुनिया भर में गीता प्रवचन करें। एटलीस्ट वो यदि इंडस्ट्री में भी करेंगे तो उसमें श्रेष्ठ होंगे। तो लीडरशिप
शास्त्रों में बहुत, गीता जी में और कई जगह भी बताए गए हैं, लेकिन ये 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस नॉलेज, क्योंकि ये नॉलेज स्कूल्स में नहीं बताई जाती है, एमबीए यूनिवर्सिटीज में, आईआईएम में नहीं पढ़ाई जाती, ये रट्टे लगाए जाते हैं कॉलेजेस में। वो तो धक्का मारे एक दूसरे से सीख सीख के हम कुछ सीख लेते हैं, और लीडरशिप की क्वालिटीज बड़ी वीक हो चुकी है आज के समाज में। आज के समाज में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्रिएट करती है, कुछ है लेकिन उसमें कितना समस्या है। तो सभ्यता हमेशा ऊपर से आती है, कल्चर ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप, और अगर श्रेष्ठ लोग कोई कल्चर अपना ले तो नीचे टिकल करता है। यदि श्रेष्ठ लोग अपनी शादियों में महंगे महंगे स्टार्स को बुलाते हैं तो वो ट्रिकल डाउन करके जो नीचे वाले लोग हैं उसी का कुछ ना कुछ अनुसरण करने लगते हैं। यदि श्रेष्ठ लीडर भगवत गीता पढ़ने लग जाए, यदि कंपनी के सीईओज भगवत गीता को अपने जीवन में अपना लें, तो वो नीचे ट्रिकल डाउन होगी ही होगी। तो जैसे यथा राजा तथा प्रजा। I hope I made some sense today. With this, we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudhyachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. ओम शांति शांति शांति। इसका YouTube अवेलेबल होगा। आई विल पोस्ट द YouTube टू यू। लिंक आपको YouTube में व्हाट्सएप में भेज दूंगा। जो मेरे व्हाट्सएप में लिंक नहीं है, जिनको मैसेजेस नहीं आते, वो प्लीज जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चन सेंटर है, उसमें अपना नंबर डाल दीजिए नाम के साथ। आई विल ऐड यू इन माय Zoom लिस्ट में, आपको ऐड कर दूंगा। Thank you very much.